एक अच्छे सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। पहली तो ये कि वो वोल्ट्रॉनिक बेस यानी कि अच्छी क्वालिटी का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हो, बिल्ट इन वाईफाई हो, ताकि आप उस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर वाईफाई के जरिए देख सकें। उसके अंदर डुअल आउटपुट होनी चाहिए ताकि रात के टाइम एज अ यूपीएस आप लाइट लोड के ऊपर बैटरी बैकअप ज्यादा हासिल कर सकें। वो प्योर साइन वेव होने के साथ साथ पावर फैक्टर यूनिटी भी रखता हो कि मुकम्मल कैपेसिटी के साथ आप लोड उसके ऊपर डाल सकें। अगर आपके पास सोलर पैनल्स कम हो तो कम से कम 2 सोलर पैनल के ऊपर भी आपका लोड बगैर बैटरी बगैर वापडा चला सके और ज्यादा से ज्यादा वारंटी के साथ आपको कम कीमत में भी मिले। तो ये तमाम खूबियां आपको मिल जाती हैं सेंट्रिक्स के प्रिज्म सीरीज PV5500 प्रो 4 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में, जो कि बगैर बैटरी बगैर वापडा कम से कम 2 सोलर पैनल के ऊपर इजीली आपके लोड को चला लेता है। उन तमाम खूबियों के साथ साथ इसके अंदर नेट मीटरिंग की खसूसियत भी शामिल है। अगर आप इजाफी बिजली वापडा को सेल करना चाहते हैं तो आप इजीली नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। सेंट्रिक्स का प्रिज्म PV5500 प्रो 4 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक वोल्ट्रॉनिक बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि उस्मान भाई सिर्फ वोल्ट्रॉनिक पावर को ही आप एक्सप्लोर किया करें। पिछली वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और इसकी कुछ खुसूसियात बताई थी। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। आया कि ये 2 सोलर पैनल के ऊपर बगैर बैटरी बगैर वापडा चल सकता है या नहीं। काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। सेंट्रिक्स सोलर एनर्जी, न्यूसन सोलर और ट्राइसन पावर वालों की प्रोडक्ट है। सेंट्रिक्स की 2 सीरीज है, एक तो प्रिज्म सीरीज है और एक नियॉन सीरीज है। प्रिज्म सीरीज टोटली वोल्ट्रॉनिक है जबकि नियॉन सीरीज सिंपल सीरीज है, उसमें आपको सस्ते वाले सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स मिल जाते हैं। और ये वाला सेंट्रिक्स का प्रिज्म सीरीज में PV5500 प्रो 4 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि टोटली वोल्ट्रॉनिक है। 5 साल की वारंटी आपको मिल जाती है, जिसमें कि 2 साल फुली पार्ट्स वारंटी है और बाकी 3 साल आपको सर्विस वारंटी मिल जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम वोल्ट्रॉनिक पावर की कंपनीज आपको वारंटी दे रही हैं। टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। पहले दोस्तों, अगर आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की खसूसियात भी बताई हैं। इस वीडियो में जस्ट हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, आपको सब कुछ दिखाने वालों कैसे ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर वर्क करता है। टेस्टिंग का मेन मकसद आपको ये दिखाना है कि जो कंपनी ने क्लेम किया कि बगैर बैटरी बगैर वापडा चलता है, कम से कम 2 सोलर पैनल के ऊपर चलता है, तो ज्यादा आप इसके साथ 10 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। आया कि ये सब कुछ सच है या नहीं? वैसे तो 4 किलोवाट का वोल्ट्रॉनिक बेस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, मतलब ये कि मुकम्मल 4 किलोवाट का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर अवेलेबल है, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। बस आपको ये दिखाना है कि 2 सोलर पैनल 550 या 580-90 वाट के सोलर पैनल्स के ऊपर ये बगैर बैटरी बगैर वापडा लोड को चला सकता है या नहीं। उस मकसद के लिए हमने सेंट्रिक्स के प्रिज्म PV5500 प्रो 4 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लिया है और इसके साथ हमने लगाए हैं 2 585 वाट के एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल्स जो कि सीरीज में लगाए हैं। इसमें वोल्ट्स जमा हो जाते हैं दोनों पैनल्स के और एम्पेयर सेम रहते हैं। अब यहाँ पर आप वोल्ट्स देख सकते हैं, तकरीबन हमारे पास जो वोल्ट्स आए हैं वो 95 वोल्ट्स हैं, यानी कि फी पैनल हमें तकरीबन 47.5 वोल्ट मिल रहे हैं और एक पैनल 585 वाट का है। मतलब ये कि हमें तकरीबन 2 बजे का टाइम है तो इस टाइम 350 से 400 वाट दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर भी है तो इस वजह से हमें वॉट्स ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो अब हम ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं। वोल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए कि भाई 2 सोलर पैनल्स हैं। तो जैसे ही हमने ब्रेकर ऑन किया, इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। लोड डालने के ऊपर इसने इजीली 2 सोलर पैनल्स के ऊपर तकरीबन 500 वाट तक का लोड चला लिया है। अब अगर हम मजीद लोड बढ़ाते हैं तो इन्वर्टर ट्रिप हो सकता है, क्योंकि एक तो क्लाउडी वेदर है, दूसरा 2 बजे का टाइम है, इस वजह से पावर हमें कम मिल रही है। तो जैसे ही हमारा लोड हमारी जनरेशन से ज्यादा होगा, इन्वर्टर के पास मजीद और कोई सोर्स नहीं है बैटरी या वापडा कि वो उससे चल सके, तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा। अब 2 पैनल्स के साथ हम बैटरी और वापडा दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है रिजल्ट।
तकरीबन कुछ सोलर से ले रहा है, क्लाउडी वेदर है, सोलर से कम ही आएगा, और कुछ वापडा से लोड पूरा कर रहा है और सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है। हमने बैटरी की चार्जिंग सेटिंग दिन के टाइम ओनली सोलर है और रात को वापडा के साथ है, तो इसलिए ये सोलर से ही बैटरी को चार्ज करने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 2 बैटरीज आप 12-12 वोल्ट की लगा सकते हैं। लोड की बात कर लीजिए तो अगर आपने मुकम्मल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल लगाए, इनके 10 सोलर पैनल लगाए हैं, तो आप इसके ऊपर 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के साथ साथ पंखे, लाइटें, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, फ्रिज, बल्कि सादी फ्रिज भी आप इजीली चला सकते हैं। इस्त्री चलानी तो वो भी चला सकते हैं। बाकी ओवन या इस्त्री आप स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। वाटर पंप चलाना है तो आप इन्वर्टर एसी बंद कर देंगे। यूनिट्स की बात कर लीजिए तो एक दिन में आपको तकरीबन भी कोई 16 से 20 यूनिट दे सकता है। और 20 यूनिट लेने के लिए शर्त है कि आप मुकम्मल कैपेसिटी के साथ इसके ऊपर लोड डालें। अगर आपका लोड 4 किलोवाट का परमानेंट नहीं चल सकता तो भाई आप नेट मीटरिंग कर ले वापडा के साथ, तो ये मुकम्मल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल से पावर लेकर वापडा को ग्रिड फिट करता रहेगा और जितना आपके लोड को चाहिए होगा आपके लोड को भी चलाता रहेगा। सेंट्रिक्स के प्रिज्म पीवी 5500 प्रो 4 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस को देख लें तो भाई ये वोल्ट्रॉनिक बेस और हाइब्रिड इन्वर्टर है, आम सादा इन्वर्टर नहीं है। तो इसलिए ये आम सादा इन्वर्टर से, या जो आप पाकिस्तानी लोकल मेड सोलर इन्वर्टर्स कहते हैं जो कि 40-50 हज़ार का मिल जाता है, भाई ये उन जैसा नहीं है। तो इसके अंदर आपको तमाम खूबियां मिल जाती हैं और ये वोल्ट्रॉनिक पावर का है। और वोल्ट्रॉनिक पावर के जितने भी फेमस ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप उनकी प्राइसेस देख सकते हैं, उनके साथ इसे कंपेयर किया करें, ना कि पाकिस्तान के थके हारे इन्वर्टर जो कि लोकल मेड है उनके साथ। तो जो प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दी गई है और मुस्तकबिल में हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि भाई जो प्राइस डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वो चेंज हो सकती है अगर इसकी कीमत बढ़ गई। अगर आपने ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।